गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। सुबह 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट में 25 खबरों के साथ। यूक्रेन विवाद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को खुली चेतावनी दी। बाइडेन ने साफ शब्दों में कहा, अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। बाइडेन ने कहा, पूरे मामले का हल कूटनीतिक बातचीत से निकल सकता है। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की मंगलवार देर शाम सड़क हादसे में मौत हो गई। दीप अपने दोस्तों के साथ दिल्ली से पंजाब जा रहा था। इसी दौरान कुंडली मानेसर हाईवे के पास दीप की कार एक ट्रक में जा घुसी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दीप सिद्धू 26 जनवरी को लाल किला पर हुई हिंसा में मुख्य आरोपी था। मैनपुरी की करहल सीट से बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला। एसपी सिंह बघेल ने बताया, करीब 200 लोगों ने उनके काफिले पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद गाड़ियों पर लाठी डंडों से भी हमला किया गया। हालांकि हमले में एसपी सिंह बघेल बाल बाल बच गए। पुलिस ने इलाके में तलाशी शुरू कर दी है। एसपी सिंह बघेल पर हमले के बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर लिखा, यह हमला दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अखिलेश यादव हार की कगार पर हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर हमला करवाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी पंजाब में बैक टू बैक रैली कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी की पठानकोट में चुनावी सभा है। वहीं यूपी में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी यूपी में भी रैली करेंगे। आज यूपी की सीतामऊ सीट पर जनसभा होगी। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में सीएम योगी ने मोर्चा संभाल रखा है। सीएम योगी आज ताबड़तोड़ 4 सभाएं करेंगे। रोड शो भी होगा। हमीरपुर महोबा में जनसभा होगी। फिर से ललितपुर में चुनावी रैली करेंगे। फिर झांसी में जनसंपर्क होगा। बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज 4 जिलों का दौरा करने वाले हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव औरैया में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद कानपुर देहात में चुनाव प्रचार होगा। इत्र नगरी कन्नौज में भी लोगों को संबोधित करना है। इसके बाद फर्रुखाबाद में अखिलेश की रैली का कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह कानपुर की छावनी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली करेंगे। इसके बाद लखनऊ के मलिहाबाद पहुंचेंगे, जहां वो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। उसके बाद मोहनलालगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज प्रियंका गांधी कानपुर में रहेंगी, जहां वो कानपुर कैंट और किदवई नगर में डोर टू डोर कैंपेन करेंगी। इसके बाद सीसामऊ, आर्य नगर और देर शाम गोविंद नगर में अभियान के तहत वोट मांगेंगी। पूरा देश आज संत रविदास जयंती मना रहा है। खुद प्रधानमंत्री ट्वीट कर संत रविदास जयंती पर उन्हें नमन कर चुके हैं और आज वो दिल्ली के करोल बाग स्थित श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाएंगे। जन कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। संत रविदास जयंती के मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और सांसद राहुल गांधी वाराणसी जाएंगे, जहां वो संत रविदास की जन्मस्थली जाकर प्रार्थना करेंगे। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मौजूद रहेंगे। दिल्ली पुलिस आज 75वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर दिल्ली पुलिस की वर्दी में नया लोगो देखने को मिलेगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह न्यू पुलिस लाइन में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वो डाक टिकट जारी करेंगे। साथ ही नवनिर्मित डीसीपी कार्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे। आज एक बार फिर हिजाब मामले में सुनवाई होगी। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान भी कोई फैसला नहीं हो सका। हाईकोर्ट के सीनियर वकील ने कोर्ट में कहा, सिर पर स्कार्फ लगाने से शांति व्यवस्था को कोई नुकसान नहीं हो सकता। डोरंडा चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया, जिस पर सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा। इन सब के बीच लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने न्याय यात्रा निकालने की बात कही। उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार पर साजिश का आरोप लगाया। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है। बिहार के मुंगेर की तस्वीरें आपके सामने हैं। फायरिंग कोई और नहीं बल्कि दुल्हा ही कर रहा है। वीडियो 11 फरवरी का बताया जा रहा है। दूल्हे के साथ एक और शख्स हाथ में बंदूक लेकर फायरिंग कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस छानबीन कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी टेरी का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन टेरी का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है, जिसमें 120 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC ने भारत में मुस्लिमों को लेकर दी गई प्रतिक्रिया का भारत ने जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया, OIC के महासचिव का बयान प्रेरित और भ्रामक है। भारत में विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जाता है। बता दें, OIC ने भारत में हिजाब और धर्म संसद पर बयान जारी किया था।
आज से भारत और वेस्ट इंडीज के बीच टी20 मैचों की सीरीज शुरू हो गई है। 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। इस दौरान मैदान में दर्शकों की एंट्री बैन रहेगी। वनडे सीरीज में वेस्ट इंडीज को क्लीन स्वीप करने के बाद भारतीय खिलाड़ियों की नजर टी20 की ट्रॉफी पर है। हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी से सभी शैक्षणिक संस्थान को खोलने की अनुमति दे दी गई है। सभी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और विवाह सहित अन्य सभाओं में 50% क्षमता की अनुमति होगी। यूपी में विधानसभा चुनाव के बीच आयकर विभाग भी एक्शन में है। आयकर विभाग ने नोएडा में एक रियल एस्टेट कारोबारी के ठिकाने पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग ने रियल एस्टेट से जुड़े कई दस्तावेज खंगाले। कारोबारी के ठिकाने से करीब 50 लाख रुपए कैश बरामद हुए। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व में 2 बाघों की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बाघों की लड़ाई का यह वीडियो मंगलवार को उस वक्त बनाया गया जब जंगल सफारी के दौरान सैलानियों के सामने ही बाघ आपस में भिड़ गए। लॉस एंजलिस में मानव तस्करी में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस 80 से ज्यादा मानव तस्करी और यौन शोषण पीड़ितों को बचाया गया है। 8 बच्चों समेत 74 युवाओं को बचाया गया। 1 सप्ताह तक ऑपरेशन चला जिसमें कई गिरफ्तारियां हुई। 194 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। कनाडा में समुद्र में मछुआरों का जहाज डूबा। स्पेनिश मछुआरों में कम से कम 7 की मौत हो गई। 14 मछुआरे अभी लापता हैं। 3 को रेस्क्यू किया जा चुका है। हादसे पर स्पेनिश मछुआरों ने कुछ शोक व्यक्त किया है। आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी पर विवाद शुरू हो गया है। रिलीज से पहले ही फिल्म के खिलाफ गंगूबाई का परिवार कोर्ट पहुंच गया है। गंगूबाई के बेटे बाबूराव जी शाह ने कहा, फिल्म में मेरी मां को तो प्रोस्टिट्यूट बनाकर रख दिया। आगे बढ़ी आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट। पहले 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में आने वाली थी, लेकिन अब समय की कमी के कारण इसे 11 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। प्रोडक्शन हाउस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस खबर की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रभास की आदि पुरुष की भी रिलीज डेट आगे बढ़ चुकी है। अब वक्त है आज की 7 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। यूक्रेन में युद्ध संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, अगर रूस जंग छेड़ता है तो उसे इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। दूसरी बड़ी खबर है, पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की कल सड़क हादसे में मौत हो गई। आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। वहीं यूपी की करहल सीट से बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल पर कल प्रचार के दौरान हमला हुआ, जिसमें वो बाल बाल बच गए। करहल से ही अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में हैं। यूपी के सीतापुर और पंजाब के पठानकोट में आज प्रधानमंत्री की रैली है। सीएम योगी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मायावती और राजनाथ सिंह यूपी में आज ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। आज संत रविदास की जयंती भी है। दिल्ली के गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में पीएम आज प्रार्थना करेंगे। काशी में सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम चन्नी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी डेरा डालेंगे। और आज वहीं भारत और वेस्ट इंडीज के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टी20 का पहला मुकाबला खेला जाएगा। रूस और यूक्रेन में जंग की आहट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को सख्त चेतावनी दी है। बाइडेन ने कहा, अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर अमेरिका के नागरिकों को नुकसान पहुंचा तो इसके परिणाम बहुत ज्यादा गंभीर होंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, चेतावनी देते हुए, अगर रूस की ओर से हमला हुआ तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। दूसरी तरफ उन्होंने रूस और यूक्रेन को बातचीत से इसका हल निकालने की सलाह भी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि कूटनीतिक बातचीत से इस विवाद का समाधान निकाला जा सकता है। Though I've been clear that if Russia targets Americans in Ukraine, we will respond forcefully. And if Russia attacks the United States or our allies through asymmetric means, like disruptive cyber attacks against our companies or critical infrastructure, we are prepared to respond. To be clear, if Russia decides to invade, that would also have consequences here at home. While I will not send American servicemen to fight in Ukraine, we have supplied the Ukrainian military with equipment to help them defend themselves. We provided training and advice and intelligence for the same purpose. And make no mistake, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. An attack against one NATO country is an attack against all of us.
अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब रूस यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात अपने सैनिकों को हटाने का दावा कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि वो सैन्य पारदर्शिता, मिसाइल तैनाती और अन्य सुरक्षा मुद्दों को लेकर अमेरिका और नाटो के साथ बातचीत के लिए तैयार है। रूस के ऐलान के कुछ घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का यह बयान आया। अब सवाल उठता है कि बाइडेन के इस बयान के बाद क्या युद्ध का संकट टल जाएगा? आज संत रविदास जी की जयंती है और इस मौके पर वाराणसी समेत देश भर में संत रविदास जी की जयंती को लेकर उत्सव नजर आने वाला है। संत रविदास को मनाने के लिए वाराणसी के उनके जन्म स्थान को एक तीर्थ स्थल के रूप में मनाते हैं वहां के लोग, और अलग अलग राज्यों से भी इवन पहुंचते हैं। संत रविदास जी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री आज दिल्ली में करोल बाग स्थित श्री गुरु रविदास विश्राम धाम जाएंगे, जहां वो जन कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। तो प्रधानमंत्री पहले ही रविदास जी की जयंती के खास मौके पर उन्हें ट्वीट के माध्यम से नमन भी कर चुके हैं। रविदास जयंती के पावन अवसर पर कल सुबह 9 बजे मैं दिल्ली के करोल बाग के श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाऊंगा, वहां जन जन के कल्याण के लिए प्रार्थना करूंगा। ये 5 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो रविदास जयंती के लिए आपको याद होगा पंजाब की चुनाव की तारीख भी बदली गई थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के करोल बाग के श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में जाकर प्रार्थना करेंगे। प्रधानमंत्री ने जयंती की पूर्व संध्या पर 3 ट्वीट किए थे और उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि संत रविदास जी के दर पर उन्हें 2 बार लंगर छकने का सौभाग्य मिल चुका है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि संत रविदास ने जिस तरह से अपना जीवन समाज से जात पात और छुआछूत जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए समर्पित कर दिया, वो आज भी सभी के लिए प्रेरणादायी है। अब आज सुबह 9 बजे तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी जब प्रधानमंत्री दिल्ली के करोल बाग स्थित श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाएंगे और जन कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए आपको नजर आएंगे। संत रविदास सबके लिए प्रेरणादायी हैं। कुप्रथाओं को खत्म करने में अहम भूमिका संत रविदास जी ने निभाई है। आज के दिन पंजाब से संत रविदास के अनुयायी भारी संख्या में वाराणसी पहुंचते हैं। इस बार माहौल सियासी है तो नेताओं का इस आयोजन में शरीक होना भी लाजमी है। संत रविदास महाराज के जयंती समारोह में आज दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। समारोह में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी का दौरा करेंगे, जबकि कांग्रेस की तरफ से पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी भी आज वाराणसी पहुंचेंगे। इनके अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और बाकी कई अन्य वीआईपी भी आज वाराणसी में आपको नजर आएंगे। आपको हम याद दिला दें, पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पहले यूपी के दूसरे चरण के साथ ही 14 फरवरी की तारीख तय की गई थी, लेकिन संत रविदास जी की जयंती के चलते मतदान की तारीख को बदलकर 20 फरवरी कर दिया गया था। चुनाव आयोग से पंजाब सरकार ने मांग की थी कि बदला जाए, क्योंकि बहुत सारे वोटर्स हैं राज्य के जो इस समय वाराणसी में मौजूद रहते हैं इस खास मौके पर। अब बात हम विधानसभा चुनाव की कर लेते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण और पंजाब विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए अब 3 ही दिन बाकी हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जी जान से मतदाताओं को साधने में जुट गए हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। सभी पार्टियों के दिग्गज शिद्दत से प्रचार प्रसार के इस युद्ध में जुटे हुए हैं। सबसे पहले बात हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार अभियान की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री आज पंजाब और यूपी दोनों राज्यों में चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। पहले दोपहर 12 बजे के करीब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम पंजाब में होगा। पीएम मोदी पंजाब के पठानकोट में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। इसके बाद यूपी के सीतापुर में पीएम की रैली होगी। इस रैली का समय 4 बजे के करीब रखा गया है। प्रधानमंत्री की बात हमने की, वहीं यूपी के रण में दिग्गजों का जोर अब तीसरे चरण की सीटों पर भी है। इसी क्रम में आज दिग्गजों की यूपी की कई सीटों पर रैलियां होनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज धुआंधार प्रचार करने जा रहे हैं। सीएम योगी आज वाराणसी दौरे के बाद हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, झांसी में प्रचार अभियान को धार देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कानपुर जिले की छावनी विधानसभा और लखनऊ की मलियाबाद सीट पर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे।
कांग्रेस के मिशन यूपी की कमान संभाल रही पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी का आज कानपुर में डोर टू डोर कैंपेन का कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी कानपुर कैंट, किदवई नगर, सीसामऊ, आर्यनगर में प्रचार करने वाली हैं। इसके बाद कानपुर में महिला शक्ति गर्जना कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगी। वहीं बीजेपी के सत्ता से बाहर करने की कोशिश में जुटे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी धुआंधार प्रचार अभियान में जुटेंगे। आज अखिलेश यादव की औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद में चुनावी सभाएं होंगी। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी आज आपको मैदान में नजर आएगी। कई जनसभाएं जिनको उनको भी संबोधित करना है। वहीं करहल से बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल पर हमला हुआ है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला करने के आरोप लगाए गए हैं। एसपी सिंह बघेल की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। अभी 3 दिन पहले ही एक नुक्कड़ सभा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसपी सिंह बघेल से अभद्रता भी की थी। करहल थाने में खुद एसपी सिंह बघेल पहुंचे, उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। घटना के बाद मैनपुरी के बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी काफी आक्रोश दिखाई दिया। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देर रात की तस्वीर है। बघेल की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई। प्रचार करके दरअसल लौट रहे थे और उसी समय कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इनके काफिले पर कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप है इस हमले का। तो खुद जाकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है एसपी सिंह बघेल ने। करहल विधानसभा से इन्हें मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव यहीं से चुनावी मैदान में है। 100 से 200 लोगों पर पथराव का आरोप है। पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं। लाठी डंडों और सरियों का इस्तेमाल किया गया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की। एसपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप बीजेपी द्वारा लगाया जा रहा है। पुलिस के पहुंचने से पहले हमलावर वहां से भाग गए हैं। एसपी बघेल के थाने में शिकायत दर्ज करवाने के लिए एसपी बघेल खुद पहुंचे थे। मैनपुरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी इस घटना के बाद देखने को मिला है। तो प्रचार चल रहा था। करहल से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। करहल के अतिकुल्लापुर में हमला हुआ है। उनके काफिले पर 100 से 200 लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने पथराव किया है। लाठी डंडों सरियों का इस्तेमाल कर हमला किया है। पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव होना है। इससे पहले वहां पर सभी दलों ने जीत के लिए अपनी पूरी जान लगा दी है। पंजाब में किसकी चुनावी हवा है, पंजाब की फाइट इतनी टाइट क्यों है, इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट आप देखिए। भारत माता की चंद ही रोज बाकी हैं। पंजाब अपना चुनावी फैसला सुनाने वाला है, लेकिन उससे पहले पंजाब की लड़ाई बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल और आम आदमी पार्टी, चारों दलों की सेनाएं पंजाब फतह करने के लिए अपनी तरकश से एक से बढ़कर एक चुनावी तीर छोड़ रही हैं। केजरीवाल ने वोटिंग से ठीक पहले हिंदू कार्ड खेल दिया। कल एक आदमी आया मेरे पास, मुझे कहता है जी मैं हिंदू हूँ और आज पंजाब में हिंदुओं के मन में, खासकर व्यापारियों के मन में सुरक्षा को लेके बहुत चिंता चल रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के ऊपर हम कभी भी किसी भी किस्म की राजनीति नहीं होने देंगे। कोई राजनीति नहीं होगी। केंद्र सरकार के साथ मिलके पंजाब सरकार काम करेगी और पंजाब के बॉर्डर स्टेट है, बड़ा सेंसिटिव स्टेट है, पंजाब के लोगों की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का को सुनिश्चित करेगी। बीजेपी ने यूपी की तरफ पंजाब की चुनावी जमीन पर भी अपने बड़े नेताओं की बटालियन उतार दी है। बाकी सारी पार्टियां परिवारवादी पार्टियां, उनके लिए पंजाब भी परिवार है। यानी पंजाब में सरकार आती है तो अपने परिवार के लिए, और इससे ज्यादा का लक्ष्य उनको दिखता नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के सारे पंजाब को आगे बढ़ाने का लक्ष्य। भारतीय जनता पार्टी। पंजाब के गर्म चुनावी ग्राउंड पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी एंट्री हुई। टाइम्स नाउ नवभारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार चुनावी माहौल जानने पंजाब पहुंची थी, इसलिए उन्होंने राजनाथ सिंह से पूछ लिया कि पंजाब में बीजेपी कितने पानी में है।
किसानों का जो आंदोलन 1 साल चला और 1 साल के बाद कानून वापस लिए गए, मैं आपसे पूछना चाहती हूं और सच्चे दिल से बताइएगा कि क्या डैमेज वाज ऑलरेडी डन? क्या बीजेपी की जड़ों को इस आंदोलन ने बिल्कुल हल्का नहीं कर दिया, काट नहीं दिया? पहले तो मैं साफ आपको बता दूं कि इस आंदोलन के कारण भारतीय जनता पार्टी का कोई डैमेज नहीं हुआ है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि लंबे समय तक आंदोलन चला, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन जो कानून बने थे कृषि संबंधित, क्योंकि मैं भी किसान परिवार का ही हूं, मुझे नहीं लगता था कि कहीं से यह कानून किसान विरोधी है। और मैं अपने जो किसान नेता हैं वो सभी हमारे मित्र हैं, हमारे ही हैं, लोग हैं। उनसे जब मैं बात करता था, भाई क्लाज वाइज बतलाओ, किस क्लाज में क्या संशोधन कर दिया जाए तो ठीक हो जाएगा, उसके लिए हमारी सरकार पूरी से तैयार है। लेकिन वो क्लाज वाइज क्या संशोधन करना चाहिए, इसको भी वो नहीं बता पाए। इस कारण लंबा आंदोलन खींचता रहा। लेकिन एकाएक हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों के प्रति जिस संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तीनों कृषि संबंधित कानूनों के बारे में कह दिया, इसे हम संसद से रिपील कराएंगे, इसकी कल्पना कभी किसी ने, न तो हमारे आंदोलनकारी मित्रों ने की थी और न हमारे किसान भाइयों ने की थी। और इसके कारण स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी के प्रति भी लोगों का विश्वास, भरोसा बढ़ा है। सवाल यह भी है कि आखिर पंजाब की पब्लिक क्या चाहती है, उसे कैसी सरकार चाहिए। टाइम्स नाउ नवभारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने चुनावी ग्राउंड पर उतरकर ये भी जानने की कोशिश की। पंजाब के मुद्दे क्या हैं? आपको क्या चाहिए चुनाव में? किस पार्टी से क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए? चाहिए बच्चे की पढ़ाई चाहिए। तो बच्चे की पढ़ाई कौन करवाए? मोदी करवाए, सरकार करवाए। तो मोदी की सरकार करवाएगी कि कांग्रेस की सरकार करवाएगी? मोदी की करवाएगी। तो यहाँ पे बदलाव लाना चाहते हो या आप कांग्रेस को वोट देना चाहते हो? क्या है मन में? कुल जनों को ज्यादा बचता है, कोई कुछ करने वाला कांग्रेस नहीं देता, कुछ नहीं देता कांग्रेस। और आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी देगी, पानी फ्री देगी। ये तो बात है, ये लोग कहते कोई कुछ नहीं दिंदा। ये गरीबा को वादे कर जाते, वोटा ले जाते, तुर जाते। जो डिफेंस मिनिस्टर जी आए हैं, इनके हमारे जो मुद्दे हैं वो सिर्फ यही हैं, जो नशा मुक्त पंजाब चाहिए हमें, ठीक है, और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, घर घर नौकरी चाहिए, और ऐसी जो मेन मुद्दे यही हैं हमारे, नशा। तो बेरोजगारी सिर्फ पंजाब में है या उत्तर प्रदेश जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ भी है? नहीं, पंजाब में ज्यादा जी। पंजाब में नंबर 1 है। आप पंजाब में नंबर 1 बेरोजगारी है और नशा सबसे टॉपर पे है पंजाब के अंदर। तो नशा कैसे रुकेगा? ये मोदी साहब रोकेंगे जी, इनके हाथ मजबूत होंगे तो ये रोक सकते हैं। हमें तो पूरा विश्वास उन पे। लेकिन लोग तो कहते हैं कि यहाँ जो है कंपटीशन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, तो उनको कंपटीशन लड़ने तो आप जीत के निकल जाएंगे ना आगे। जाहिर है पंजाब की पब्लिक ने मूड बना लिया है। अब फैसला होने वाला है, वो फैसला जिससे सत्ता और सीएम तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अगली रिपोर्ट राजस्थान से है, जहां रीट पेपर लीक मामले में कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध से ठंड में सियासी पारा गर्मा दिया है। नारेबाजी, लाठीचार्ज, पानी की बौछार, प्रदर्शन का प्रहार, ये राजस्थानी रण है रीट पेपर लीक के खिलाफ। पहले ये लड़ाई छात्र लड़ रहे थे, लेकिन अब इसमें राजनीति की एंट्री हो गई है। इसे लेकर न सिर्फ विधानसभा में हंगामा बरप रहा है, बल्कि बाहर बवाल है। इस मसले को लेकर बीजेपी ने विधानसभा का घेराव किया। अंदर आ गए हैं धीरे धीरे, और उस तरफ भी एक बैरिकेड लगाया गया है, यहाँ इनको रोकने की कोशिश की जाएगी। कहाँ क्या हो गया है? क्या लेने आए हैं यहाँ? रिट का जो धांधली करी है उसको लेकर के सीबीआई जांच के लिए आए हैं। क्या हो रहा है, क्या बात है? हम रिट के एग्जाम में जो धांधली हुई उसको लेकर के यहाँ पर
विधानसभा घेराव के लिए आए हैं। पुलिस प्रशासन अपनी ताकत के अंदर कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती रोक रही है। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अशोक गहलोत इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आपकी मांग करते हैं पुलिस वाला सरकार से। आप देख सकते हैं कि जिस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े तो पुलिस ने पानी से प्रहार कर दिया। यहाँ देखिए ये तीसरे बैरिकेड पर इनको रोक दिया गया है। ये तस्वीरें जयपुर से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चूंकि वहाँ जाकर बात करना मुमकिन नहीं हो पाएगा इस पानी के बीच में, लेकिन ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत पर, जहाँ बीजेपी के जो कार्यकर्ता रीड पेपर में जो धांधली हुई है उसकी सीबीआई जांच की मांग पर अड़े थे। लगातार विपक्ष ने प्रदर्शन किया था सदन में, और उसके बाद जो प्रदर्शन जो हुआ था उसके बाद बीजेपी कार्यालय से ये लोग काफी संख्या के अंदर यहाँ पर पहुंचे थे। और अब आप देखेंगे ये तस्वीरें, कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर जब बैरिकेडिंग पर चढ़े तो पुलिस ने उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिससे वो बेहोश हो गए। तो वहीं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया के भी पैरों में चोट आई। मेरे साथ मेरे को बैरिकेड से गिरा दिया, मारपीट की है पुलिस ने। आपके चोटें भी आई है, चेहरे पे चोटें भी आई है, यहाँ भी आई है, पैर में भी आई है। ये रीट के मामले में घिरी हुई सरकार लाठी और गोली के आधार पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को, राजस्थान के युवाओं की आवाज दबाना चाहती है। सीबीआई जांच की मांग 100%। कारण क्या है कि सीबीआई चौटाला को भी पकड़ के जेल में डाल सकती है। मैं और आप, मेरी पुलिस, मैं भी राजस्थान में गृह मंत्री रहा हूँ, वो इन बड़े लोगों के ऊपर हाथ डाल करके इनके ऊपर कार्रवाई करे, इतनी हिम्मत उनकी नहीं होती। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। बहुत छोटा सा ब्रेक, लौटने जल्द आप रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।